ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं एरीज साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। जी हाँ, दिसंबर मंथ अब से शुरू होकर दिसंबर मंथ आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। एक जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट, और देख लेते हैं एरीज के लिए दिसंबर मंथ कैसा रहने वाला है। चलिए ब्लेसिंग से शुरू करेंगे कि ऑफ कोर्स एरीज के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर द कमिंग मंथ। ऑफ कोर्स ओके, तो मेष राशि के लोगों के लिए जी हाँ, अब से लेके दिसंबर मंथ आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, आइए देख लेते हैं एरीज। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास लड्डू गोपाल जी की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। आप अपनी जो ब्लेसिंग्स हैं उनको रिसीव कीजिए। आप कृष्णा जी को मानते हैं या ओवरऑल वैसे ही उनकी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, जिनमें भी आप बिलीव करते हैं, ठीक है। सो परफेक्शन ऑफ पेरेंटल लव, अच्छा कुछ के लिए हो सकता है फॉर फ्यू पीपल। आप इफ़ यू आर अ फीमेल, अगर आप फीमेल वॉच कर रहे हैं तो कंसीव कर सकते हैं ऑफ कोर्स, ठीक है। और यह हो सकता है कि आपका आपके जो माता पिता के साथ एक बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है। प्रोटेक्शन, ठीक है, फैमिली की प्रोटेक्शन, बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल ब्लेसिंग्स आ रही हैं। फर्टिलिटी ऑफ कोर्स, ठीक है, कि कुछ नए बच्चे हैं तो उनके लिए स्पेशल ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ठीक है। अगर आपकी न्यूबॉर्न बेबी है, और मे बी फर्टिलिटी इट्स जस्ट अबाउट कंसीविंग और चाइल्ड बर्थ इन द फैमिली, ओके। डिवोशन टू कृष्णा एंड दोज क्लोजेस्ट टू हिम, आप कृष्ण भक्ति में लीन हो सकते हैं, उनके क्लोज आ सकते हैं। हो सकता है आपको कुछ स्पिरिचुअल मैसेजेस और गाइडेंस भी मिले। सो लॉर्ड ऑफ द काउज, ओके, सो आपके लिए अच्छा है आप काउस को फीड करें या कनेक्ट करें इन एनी वे। ज़रूरी नहीं है, इट्स जस्ट कि मतलब इट्स लाइक कि एक रेमेडी है, आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। जनरली भी अगर आपको एज अ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमैनिटी के तौर पे अगर आप वैसे भी उनकी सेवा करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कृष्ण जी बहुत ज़्यादा जो गौ माता के आसपास रहते थे, तो बहुत रिस्पेक्ट आपको करनी चाहिए। और ऐसे ही आपकी तरफ भी खूब ब्लेसिंग्स आ रही हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। स्पेशली लव लाइफ की बात करेंगे पहले कि एरीज की जो लव लाइफ है वो कैसी रहेगी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। ओके, फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। तो पूरी रीडिंग को सुनिए, अपनी पूरी रीडिंग देखिए। वाई? बिकॉज एंड में गाइडेंस भी होती है, प्लस ऑल मैसेजेस वी गेट, ठीक है। ज़रूरी नहीं है अपना सेक्शन आप आगे तक पूरा देखिए, गाइडेंस भी है एंड एनर्जीज भी चेक करेंगे ओवरऑल, ठीक है। और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं वो भी देखेंगे ऑफ कोर्स आगे। और तो देख लेते हैं एरीज की जो लव लाइफ है वो कैसी रहने वाली है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। तो करंट अभी सिचुएशन आपके और आपके पार्टनर के बीच में, सो इट्स अबाउट आई थिंक सीम्स टू बी स्टेबल। कुछ के लिए हो सकता है नया कनेक्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कुछ के लिए हो सकता है अ न्यू कनेक्शन या कनेक्शन डेवलप हो रहा है। और मे बी इट्स अबाउट की स्टेबिलिटी, कि आप लोगों के बीच पे एक स्टेबिलिटी आ रही है, ऐसी वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। और कुछ के लिए ये हो सकता है दैट आप बहुत ज़्यादा अपने काम में बहुत ज़्यादा मशरूफ़ है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की कैसे होगा दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। आपकी एनर्जी अगर चेक करें तो आई थिंक ऑफ कोर्स कुछ के लिए देखिए डेफिनेटली मेरे पास मैरिज के कार्ड्स बहुत आ रहे हैं, ठीक है। लेट मी शो यू। हेरोफेंट एनर्जी आ रही है, लवर्स एनर्जी आ रही है। दैट मीन्स कि मूविंग फॉरवर्ड आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, कि कोई नया कनेक्शन बन जाए या किसी के साथ डील कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि अब सही वक्त है कि आगे बढ़ के आप सेटल डाउन होना चाहते हैं। ये चीज़ हो सकती है फॉर फ्यू एरीज, ओके। और बाकी के लिए ये चीज़ है कि आप कुछ के लिए ये हो सकता है कि आप किसी पार्टनर के
साथ डील कर रहे हैं, यहाँ थोड़ी सी कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है। हो सकता है कि आपके पार्टनर ऐसी एनर्जी में है, वो अपनी तरफ से ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। 7 ऑफ सोर्स, इसका मतलब है कि मैनिपुलेशन हो रही है। आपके जो पार्टनर है थोड़ा सा अपने आप को लाइक एक आई डोंट नो, या तो वो स्टक है किसी एनर्जी या किसी वजह से, या वेट कर रहे हैं सही टाइम का, या ऐसी एनर्जीज हमें आपके लिए दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल द एरीज पीपल। एंड ऑफ कोर्स इट्स अबाउट क्लैरिटी एज वेल, कि शायद कोई वेट कर रहा है ब्रेक थ्रू की कुछ हो, तो वो आगे बढ़ के ये रिलेशनशिप, ऐसी एनर्जी भी हो सकती है। तो वेयर इज़ दिस हेडिंग, ठीक है, ये रिलेशनशिप किस और बढ़ रहा है। ओके, सो यहाँ पे हमें कुछ दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। ऑफ कोर्स अब ये अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, ये कुछ फाइनेंसेस से रिलेटेड हो सकती है, या कुछ ऑन ऑफ चल रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, थिंग्स आर ऑन ऑफ बिटवीन बोथ ऑफ यू। ओके, कि कैसे है, थोड़ा और देखेंगे कि एरीज क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, फॉर ऑल द एरीज। देखिए न्यू एनर्जी भी बहुत है यहाँ पर, कि शायद हो सकता है कि आप में से कुछ लोग सेटल डाउन हो रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो ऑलरेडी कनेक्शन में है, कॉम्प्लिकेटेड है, मैरिड है जो लोग, देन आई थिंक इट्स अबाउट अ लिटिल बिट कि थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ऑफ कोर्स लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, ट्रू लव। ओके, सो हाँ, ट्रू लव दैट मीन्स कि आप देयर इज़ अ ट्रू लव जो आप फील कर सकते हैं, ये है, ठीक है। तो यस, ज़रूर हो सकता है कि रिलेशनशिप जो आपका है वो अच्छा हो सकता है, स्ट्रॉन्ग हो सकता है, बेहतर हो सकता है आपके खुद के पार्टनर के साथ, ठीक है। और न्यू लव का भी कार्ड आ रहा है, न्यू लव एंड ट्रू लव। तो देयर इज़ समवन स्पेशल जिनके साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं, और एक पैशन दिखाई दे रहा है, रिट्रीट दिखाई दे रही है, ठीक है। और हो सकता है कि आप लोग वेरी सून का भी कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स कि ये जो पीरियड है आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं व्हाट अदर मैसेजेस वी आर गेटिंग। ओके, सो कुछ के लिए हो सकता है कि आपको इंट्यूशन हो रही है दैट इट्स हैपनिंग, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, इट्स अ ग्रेट टाइम टू लर्न अ न्यू स्किल, चेंज करियर और इन्वेस्ट मनी, और मे बी जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि इट्स लाइक समथिंग इज कॉलिंग, कि आपको कुछ अंदर से कॉलिंग है कि यस ये हो सकता है। लव का कार्ड आ गया है, इसका मतलब है कि फाइनेंसेस एंड लव दोनों, आई थिंक इसमें आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है इस टाइम पे। तो ये कुछ के लिए मैसेजेस हो सकता है कि आप कुछ सेटल डाउन होना चाह रहे हैं, सो दैट आप अपने आगे कुछ डिसीजंस ले सकें। लव इज़ इन द एयर, ग्रेट टाइम फॉर कमिटमेंट एंड टेकिंग रिलेशनशिप टूवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल। सॉरी, सो लव लाइफ आगे की तरफ बढ़ सकती है, और कमिटमेंट जिसे हम कहते हैं कि येस ऑफ कोर्स अ कमिटेड रिलेशनशिप को आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, और शायद हो सकता है कि आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको गाइड कर रही है टूवर्ड्स द राइट पर्सन, टूवर्ड्स द राइट पाथ। तो बहुत अच्छी रीडिंग दिखाई दे रही है, ठीक है। आगे हम करियर की भी बात करेंगे, क्योंकि करियर में भी चेंज दिखाई दे रहा है, इन्वेस्टिंग मनी, करियर, फाइनेंस एंड अ मेजर लाइफ चेंज। ओके, सो यहाँ पे हमें एक मेजर लाइफ चेंज भी दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द एरीज पीपल। ओके, सो करियर में क्या चेंजेस आ सकते हैं, लेट्स फाइंड आउट। ओके, मूविंग थ्रू, मुझे ऐसे लगता है कोई पार्टनरशिप अच्छी रह सकती है, ब्यूटीफुल टाइम। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई चेंज, पहले ही एंजल्स हमें बता चुके हैं ऑफ कोर्स कि देयर इज़ अ चेंज इन करियर, मनी, फाइनेंस, जॉब। ओके, तो 8 ऑफ वॉन्ड्स इज अबाउट मूविंग फॉरवर्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, पार्टनरशिप्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है। सन कार्ड इज इट्स अबाउट लाइक हैप्पीनेस कमिंग, कि आपकी लाइफ में, आपके करियर में कुछ अच्छा हो सकता है, पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई दे रही है। आप कुछ फैसले लेना चाह रहे हैं और वो अच्छे रह सकते हैं, बिजनेस सेटअप करना है और एनीथिंग। ओके, अगर फाइनेंसेस की कोई वो प्रॉब्लम आ रही है तो आई थिंक वो भी आगे चल के दूर हो जाएगी, बट यू हैव टू लाइक थोड़ा बहुत आपको पेशेंस भी रखने की
ज़रूरत है और आपको निरंतर प्रयास जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टेंट एफर्ट्स पुट करने की ज़रूरत है यहाँ पे फॉर ऑल द एरीज पीपल। ओके, सो डोंट देखिए हमारे पास यहाँ पे ब्लॉकेज आ रही है बहुत ज़्यादा, तो कुछ चीज़ें हैं जो ब्लॉक कर रही हैं। देयर इज़ समथिंग यू नो या फाइनेंसिस का हो सकता है कि कुछ इशू आ रहा है, ठीक है, उसमें हम देखना चाहेंगे कि आपको क्या मैसेजेस हैं अगर हम फाइनेंसिस की बात करें। ओके, और मल्टीटास्किंग फाइनेंशियल यू नो, बट ओवरऑल ये जो महीना है, आने वाला जो समय है वो एरीज के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। और जो लोग स्पेशली फाइनेंसिस के लिए दिख रहे हैं, ऑफ कोर्स बात करने से बात बन सकती है, एंजल्स कह रहे हैं यहाँ पे कम्युनिकेशन। ओके, सो इट्स अबाउट कि अगर कुछ है, कुछ बात बिगड़ चुकी है तो बात बन भी सकती है। ओके, कमिटमेंट का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब अगर करियर में अगर हम बात करें तो ऑफ कोर्स लाइक यू नो कमिटमेंट ज़रूरी नहीं होता, इट्स अबाउट लव। एंजल्स यहाँ कह रहे हैं अ कमिटमेंट इज़ इंडिकेटेड अराउंड लव और बिजनेस, ठीक है, इट विल मेक यू फील बेटर। ओके, सो बिजनेस, करियर, ग्रोथ, फाइनेंस, सो वेरी क्लियर मैसेजेस वी आर गेटिंग फॉर ऑल द एरीज पीपल। रोमांस के भी कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, सो इट्स अ वंडरफुल एनर्जी, तो घबराइए मत एरीज। आई थिंक आने वाला पीरियड जो है आपके लिए वो काफ़ी अच्छा और स्मूथ रहने वाला है। दिसंबर मंथ आपके लिए आई थिंक फेवरेबल हो सकता है। तो क्या गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से कि इस सिचुएशन को कैसे डील किया जाए। ओके, क्या गाइडेंस है फ्रॉम द एंजल्स, प्लीज़ एंजल्स बताइए। सन कार्ड, दैट मीन्स बी हैप्पी, स्टे हैप्पी, लोगों से बच के रहिए, और मतलब लोगों से बच के इन द सेंस कि अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स और ऐसी कोई भी चीज़ें हैं उनको अवॉइड कीजिए, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन एवर आपको ऐसा लग रहा है कि अरे बाहर बहुत शोर है, तो कनेक्ट विद योर सेल्फ, कनेक्ट विद योर गाइड्स, योर एंजल्स, ठीक है, और मेडिटेट कीजिए, ठीक है, अपने आप को रिलैक्स कीजिए। जिस भी वे में आप हैप्पी होते हैं आप अपने आप को रखिए, बस अपने आप को हैप्पी रखिए, कंटेंट रखिए, और ऐसे लोगों से दूर, जो कोई कुछ कह रहा है कहने दीजिए। इस मंथ के लिए आपका मंत्र जो है वो यही है, यू नो, कि बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, एंड ऑफ कोर्स जो भी बात थी कि येस ऑफ कोर्स यू नो कि लाइक वी आर गेटिंग अ विन हियर, यू नो, कम्युनिकेशन विन, अ लकी विन सीम्स लाइकली। इसका मतलब ये है कि कुछ अच्छा जो है वो आपके फेवर में हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।